प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश की पहल समग्र करियर ऑनलाइन के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने जाना कि रुचियां क्या है, इंटरेस्ट्स क्या है, और आज हम जानेंगे कि एप्टीट्यूड, एबिलिटीज और स्किल्स, रुझान, योग्यताएं और कौशल, इनसे हम क्या समझते हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक स्कूल है जहां ये सब लोग जानते हैं कि सुरेखा जितना अच्छा बैडमिंटन कोई नहीं खेलता। सुरेश ने गायन प्रतियोगिताओं में बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में सलमा को कोई हरा नहीं सकता। जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो रंगोली बनाने के लिए मानिक को ही बुलाते हैं। कंप्यूटर में कोई खराबी आ जाती है तो सिर्फ मोहित ही है जो इसे ठीक कर सकता है। और गणित की कक्षा में हमेशा सुहेल ही टॉप करता है। ये जो सारे विद्यार्थी हैं, वो जो कर रहे हैं उसमें वो बेस्ट हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। इनको हम क्या कहेंगे? ये कौशलों से युक्त हैं, टैलेंटेड हैं, बहुत योग्य हैं, या इनका एप्टीट्यूड बहुत हाई है। इनके उत्तर मैं नहीं दूंगा, लेकिन आज इन शब्दों को समझते हैं ताकि आप इनके उत्तर खुद ढूंढ सकें। सबसे पहले आइए देखें शब्द एप्टीट्यूड। हिंदी में इसे कहते हैं अभिरुचि या रुझान। एप्टीट्यूड क्या है? ये इनबोर्न पोटेंशियल है। वो जन्मजात संभावनाएं हैं किसी भी कौशल को आसानी से और जल्दी से सीखने की। दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये इनबॉर्न है, मतलब ये जन्मजात है, हम जन्म के साथ ही ये हमारे भीतर होता है, और ये संभावना के रूप में होता है, मतलब पॉसिबिलिटीज हैं, चांसेस हैं कि वो जो है वो स्किल में बदल सकते हैं। ये फिजिकल या मेंटल कॉम्पिटेंस से जुड़ा हो सकता है। शारीरिक एप्टीट्यूड भी होते हैं और मानसिक एप्टीट्यूड भी होते हैं। गणित जल्दी से कर लेने की संभावित क्षमता, ये उदाहरण है मेंटल कॉम्पिटेंस का। और बहुत ज्यादा बोझ उठाना, बहुत ज्यादा स्टेमिना के साथ कई किलोमीटर तक लगातार बिना रुके दौड़ने की संभावित क्षमता, ये एक तरह से फिजिकल एप्टीट्यूड का हिस्सा है। ये विकसित भी हो सकती है, थोड़ी बहुत विकसित हो सकती है, और पूरी तरह अविकसित भी रह सकती है, क्योंकि संभावनाएं तभी विकसित होती हैं जब उसे उचित वातावरण मिले, सहयोग मिले और उसको उचित दिशा निर्देश मिले। नहीं तो एप्टीट्यूड कभी भी स्किल में या एबिलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। जो आउटस्टैंडिंग एप्टीट्यूड होता है उसी को लेकर के हम कहते हैं कि ये टैलेंट है, ये प्रतिभा है। हम कहते हैं कि ये बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन है, बहुत टैलेंटेड पेंटर है, बहुत टैलेंटेड गणितज्ञ है। तो दरअसल हम ये कह रहे हैं कि उनमें बहुत अधिक कौशल अर्जित करने की संभावना है। अब हम देखते हैं स्किल क्या है। हिंदी में कहते हैं कौशल। किसी भी काम को अच्छे से करने की जो क्षमता है वो स्किल है, जो हम प्रशिक्षण और अनुभव से प्राप्त करते हैं। इसे जो है वो सीखा जाता है, और इसमें हार्ड स्किल्स भी आते हैं और सॉफ्ट स्किल्स भी आते हैं। हार्ड स्किल्स मतलब टेक्निकल स्किल्स, जैसे मशीन को ठीक करना एक हार्ड स्किल्स है। खाना अच्छे से बनाना, अच्छे से किसी चीज को नापना, ये हार्ड स्किल्स है। और सॉफ्ट स्किल जो लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों से अच्छे से बात करना, कम्युनिकेट करना, अच्छे से संप्रेषण की जो कला है, नेतृत्व की जो कला है, टीम को बनाने की, संभालने की, उनसे काम लेने की जो कला है, वो एक तरह से उदाहरण है सॉफ्ट स्किल्स का। इसके अलावा जो इसका एक वर्गीकरण है वो है जेनरिक स्किल और स्पेसिफिक स्किल। जेनरिक स्किल्स वे कौशल हैं जिनकी आवश्यकता कई ऑक्यूपेशंस में, कई व्यवसायों में, कई करियर्स में होती है। और स्पेसिफिक स्किल्स वो स्किल्स हैं जो एक खास करियर में ही जिसका इस्तेमाल होता है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर के कई स्किल्स ऐसे हैं जो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर के पास ही होने चाहिए, लेकिन जो संप्रेषण की कला है, कम्युनिकेशन की जो कला है, टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं, ये ऐसे स्किल्स हैं जो हम हर ऑक्यूपेशंस में जिसकी आवश्यकता है, बदलते वातावरण के साथ अपने आप को ढालने का जो स्किल है, वो हर ऑक्यूपेशंस में उसकी आवश्यकता पड़ती है। एबिलिटी क्या है फिर? एबिलिटी किसी भी काम को कर लेने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, उसी को हम योग्यता कहते हैं।
जब कोई व्यक्ति अलग-अलग तरीके के जो टास्क्स है, उसको सफलतापूर्वक कर लेता है। इसमें जो हमने ज्ञान संचित किया है, वो भी है और जिन कौशलों को विकसित किया है, वो भी शामिल हैं। अब आप इसको जोड़कर देखिए एप्टीट्यूड से। एप्टीट्यूड में कौशल संभावना है, लेकिन एबिलिटी में वो संभावना अपने पूर्ण रूप पे आ चुकी है और जब हमने कौशलों को विकसित कर लिया होता है, तभी हम उसको योग्यता कहते हैं। जिसका रूट है वो लार्जली नेचुरल है, प्राकृतिक है, जन्मजात है। लेकिन इसमें भी हम प्रशिक्षण, उचित माहौल और उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, तभी हमारा एप्टीट्यूड एबिलिटी में बदलता है। ये शारीरिक एबिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे 10 किलोमीटर तक बिना रुके दौड़ना, बहुत ज़्यादा वज़न उठाना, ये शारीरिक एबिलिटी है और गणित को जल्दी से सॉल्व कर लेना, ये मानसिक दक्षता है। कम सामान में एक बहुत बड़ा धाम प्लान कर लेना, वो मानसिक एबिलिटी कहेंगे। इसको हम इस उदाहरण से समझते हैं, आप इस इमेज को समझते होंगे, पहचानते होंगे। ये सेब के बीज हैं जो आपको थोड़ा बड़े लग रहे होंगे। हर बीज में वो संभावना है कि वो सेब में बदले। लेकिन क्या आपको लगता है हर बीज वृक्ष का रूप ले सकता है? बिल्कुल नहीं। जिन बीजों को उचित मिट्टी मिलेगी, उचित खाद, पानी, सहयोग मिलेगा, उचित देखभाल मिलेगी, वही वृक्ष के रूप में बदल पाता है। तो एप्टीट्यूड बीज है और एबिलिटी वृक्ष है। तो मुख्य बातें हमने आज क्या समझी? एप्टीट्यूड बेसिकली वो संकेत हैं जो ये बताते हैं कि हम कौन से कौशल आसानी से और जल्दी से सीख सकते हैं, कौन सी चीजें हैं जो हम बड़े अच्छे से कर सकते हैं। एबिलिटीज मूलतः हमारे स्ट्रेंथ है, जो हमारे मजबूत पक्ष हैं, वो एबिलिटीज हैं। एबिलिटीज और एप्टीट्यूड एक तरह से स्किल सीखने की पहले की अवस्था एप्टीट्यूड है और एबिलिटी स्किल सीखने के बाद की अवस्था है। तो हमारे लिए काम यह है कि हम अपने एप्टीट्यूड को ढूंढें और ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप अलग-अलग तरह की गतिविधियों में शामिल हों और देखें कि वो कौन सी गतिविधियां हैं जो आप जल्दी से सीख लेते हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट्स भी हैं जिनके द्वारा हम एप्टीट्यूड के बारे में जान सकते हैं। एक बार जब आपको पता चल जाए कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तब काम ये है कि आप उसको उचित मिट्टी देंगे, उचित खाद, पानी, हवा देंगे, ताकि वो जो एप्टीट्यूड है वो एबिलिटीज़ में बदल सके। क्योंकि कल को आपको अपने लिए जो कोर्सेज़ और ऑक्यूपेशंस चुनने हैं, वो आपके जो मज़बूत पक्ष हैं, जो आपकी एबिलिटीज़ और एप्टीट्यूड से जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़े हुए होने चाहिए। कुछ प्रश्न आते हैं मन में जिनके उत्तर आप सोचें। पिछले वीडियो में हमने बात की रुचियाँ क्या है, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अभिरुचि क्या है, योग्यता क्या है। तो क्या दोनों एक ही हैं या दोनों डिफरेंट हैं? या दोनों आपस में जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं तो कैसे जुड़े हुए हैं? करियर के चुनाव की दृष्टि से कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंटरेस्ट या एप्टीट्यूड? इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम अगले टॉपिक में देखेंगे, जो है इंटरेस्ट वर्सेस एबिलिटी। आपके जो भी प्रश्न हैं, जो कमेंट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, आप इस ईमेल आईडी पे हमें भेजें और तब तक आशावान बने रहें, क्योंकि जब तक हमारे सपने जिंदा हैं, हम जिंदा हैं।